सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी आप फेस कर रहे हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, आप मेरे को बताइएगा ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। बट पहले वीडियो को लाइक बटन ठोक दो भाई, वीडियो को लाइक बटन ठोक दो। यस, जब आप पढ़ रहे हैं एग्जाम सर पे, और जब आप पढ़ रहे हैं आपके सामने दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि यार एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं छूट जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट का याद आ रहा है। ठीक है, व्हेन यू आर स्टडिंग वन सब्जेक्ट, आपको लग रहा है यार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं यार, ठीक है, कहीं वो नहीं छूट जाए, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। और दूसरा प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि जो पढ़ भी रहे हैं ना वो याद नहीं रह रहा है, आप बार बार भूल जा रहे हैं। ये दो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? झूठ मत बोलो और छुपाओ मत भाई। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट का याद आ रहा है कि यार वो छूट नहीं जाए, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि रिटेंशन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल जाएंगे। हे भगवान, सॉल्यूशन के आप ध्यान से सुनो। पहला प्रॉब्लम, जब आपको एक सब्जेक्ट पर आप कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे हैं बिकॉज आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स बाकी है, ठीक है, आपको हमेशा ये हॉन्ट करेगा डर, यार दूसरा सब्जेक्ट छूट नहीं जाए यार, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पेन और कॉपी का इस्तेमाल करो, ठीक है, और उसमें आप हर सब्जेक्ट को, अब जो भी आपके पास समय बाकी है, हर सब्जेक्ट को आप कितना कितना समय दोगे वो पहले से लिख लो। इससे क्या होगा, आपके पास एक रोड मैप रहेगा, रूटीन रहेगा, और आपका कुछ पोर्शन छूटेगा नहीं। और फिर क्या है ना, अगर आप मान लो एक सब्जेक्ट को 5 दिन दे रहे हो, तो 5 दिन बेफिक्र होकर के वो वाला सब्जेक्ट पढ़ सकोगे विदाउट वरिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज यू नो दैट यू हैव अलॉटेड सफिशिएंट टाइम फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सेकंड जो आपके मन में आ रहा है कि यार सर पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है कि बार बार भूल जा रहे हैं सर। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता था, होता है, होता रहेगा। इंसान हो ऐसा हमेशा होगा। तुम बस पढ़ते चलो, ठीक है, और अगर तुमको लग रहा है कि वापस से जब तुम थर्ड बार रिवीजन कर रहे हो, तो थर्ड बार रिवीजन तुम कॉपी खोले और टन 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 करके तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इंपॉसिबल है। तुमको एक बार देखना ही पड़ेगा, थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन में भी तुमको एक बार देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिटेंशन रहेगा। सीधा तुम सोचोगे कि बस बुक खोले और मेरे को याद नहीं आ रहा, और तुम पैनिक करे, हे भगवान अभी एक हफ्ता पहले तो पढ़ा था, तो अब मैं बुक खोल रहा हूं तो मेरे को तो याद रहना चाहिए, बट नहीं याद रह रहा है, तो नहीं रहेगा। और क्यों रहे याद, पॉसिबल भी नहीं है, और पर्पस भी नहीं है याद रखने का हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मैं ये बताता हूं बच्चों को कि तुमको सिर्फ 3 घंटा याद रखना है, सिर्फ 3 घंटा। क्यों भूल जाते हो ये वाला बात? जो तुम्हारा एग्जाम रहेगा, एग्जाम डे के पहले, ठीक है, 1.5 दिन तो मिलता है ना, एक दिन तो मिलता है ना पढ़ने का, हाँ, एक दिन तो मिलता है ना पढ़ने का। अरे एक दिन, सीए वाले बच्चों को 1.5 दिन, सीएमए और सीएस वाले बच्चों को एक दिन, तो जो एक आध दिन मिलता है पढ़ने का, कल अगर मेरा एग्जाम है तो आज तो मैं वही वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं ना जिसका मेरा कल एग्जाम है, और मैं जो आज पढ़ रहा हूं, मेरे को खाली 3 घंटा रिटेंशन रखना है, खाली 3 घंटा। उसके बाद मेरे को रिटेन नहीं करना है। क्लियर? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, मोटिवेट्स यू, पंप आपको कर दिया हो पूरा एकदम। लाइक बटन पक्का से दबा देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसा ख्याल और ऐसा विचार तुम्हारे प्रॉब्लम्स सेम थे कि नहीं थे, और सॉल्यूशन मैंने दे दिया कि नहीं। लॉट्स ऑफ लव, एंड यू आर श्योरली गोइंग टू पास, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। चलो पढ़ने बैठ जाओ।